हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी। सो आज की क्लास में हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसा कि आपका जो इससे पहले की क्लासेस थी, क्लास 4 जो आपकी थी, जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से जितने भी टॉपिक थे, जैसा आपने भोजन लिया, लेने के बाद कैसे डाइजेस्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन का यूज होता है, हम लोगों ने सारी चीज़ें एक एक कर कर डिस्कशन किया है। अब आपका सारा कंप्लीट करा दिया गया है, पार्ट 4 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां या ग्लैंड्स का नाम बताइए। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं। देखिए, मानव पाचन तंत्र से जितनी भी ग्रंथियां जुड़ी होती हैं उनका नाम पूछा है। तो आपको बताना है लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये 3 ऐसी ग्रंथियां हैं जो आपके पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं। लार ग्रंथि जो आपके माउथ में पाई जाती है, यकृत आप सभी लोग जानते हैं लीवर को कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होती है और स्टमक से भी। अग्नाशय आप सब लोग देख पा रहे हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे अग्नाशय कहते हैं। ये भी क्या है, आपकी ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है आपको बताना है, मिक्स्ड ग्लैंड है। पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो आपको बताना है कि पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है, यानी कि अंतःस्रावी नलिका और बाह्यस्रावी नलिका मतलब दोनों होता है इसमें, ठीक है। इसलिए इसे मिक्स ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार से आप भोजन को लेते हैं और लेने के बाद कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसे आप लोग एक सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया भाई, सबसे पहले हमने भोजन को लिया यानी कि आपने सबसे पहले भोजन को अंतर ग्रहण किया, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ, है ना। उसके बाद भोजन का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। भाई जो भी भोजन आपने लिया उसका अवशोषण होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन होगा, करेक्ट। उसके बाद आपका क्या होगा, आत्मसात, ठीक है। फिर आपका विसर्जन यानी कि बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लीजिए, आपको इस डायग्राम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपने माउथ से भोजन को लिया है, उसके बाद आपने मैकेनिकल के थ्रू चबाया है और चबाने के बाद आपने क्या किया है, उसको निगला है। निगला का मतलब होता है कि आपने उसको अपने क्या भाई आपको बताना है, ग्रास नली यानी कि फूड पाइप तक उसको पहुंचाया है, ठीक है। जब फूड पाइप तक पहुंचाया तो अभी कौन सी प्रक्रिया चल रही है, भोजन का अंतर्ग्रहण चल रहा है ना। अभी तो कोई प्रक्रिया नहीं हुई आपके बॉडी में, ठीक है, कि पचा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप अभी क्या कर रहे हो, उसको केवल भोजन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर रहे हो। फिर क्या हुआ, आपका स्टमक तक पहुंचा, ठीक है। अब स्टमक तक पहुंचने के बाद क्या हुआ भाई, स्टमक में पहुंचने के बाद भोजन आया, कुछ देर रहा, ठीक है। फिर स्टमक ने क्या किया, भोजन का डाइजेशन किया, ठीक है। दूसरा स्टेप है भोजन का, फिर उसने डाइजेशन किया। अब डाइजेशन के बाद उसने क्या किया, तो डाइजेशन के बाद फिर भोजन क्या किया, उसका अवशोषण किया। भाई अंतर्ग्रहण किया, पाचन किया, फिर अवशोषण किया। क्या किया, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या किया भाई, इसके बाद आपको बताना है कि भोजन का समावेश यानी कि आपको बताना है एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड को क्या किया, एसिमिलेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको बताना है कि बॉडी से रिमूव हो गया, ठीक है। बॉडी से रिमूव हो गया मतलब कि अवशोषण के बाद आत्मसात हुआ, फिर बॉडी से विसर्जन हो गया यानी कि बाहर बॉडी से निकल गया, ठीक है। मैंने पूरा एक एक पॉइंट पढ़ाया है डिस्क्राइब कर, इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत डीप में समझाने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए और आपको समझ में भी आ चुका होगा। बस मैं ये एक ही लाइन पढ़ी होंगी, आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन तब समझ में आ चुका होगा जो भी हमारे इस क्लासेस को लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? देखिए, शरीर के कौन से अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपके स्टोमक यानी कि पेट में शुरू होता है। जब आपके पेट में भोजन आता है ना, जब आपके पेट में भोजन आता है तो पेट जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके कुछ एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, है ना, वो एक्टिवेट कर देते हैं। और जब एक्टिवेट कर देते हैं तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? आपके पेट में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से आपको बताना है? पेप्सिन, दूसरा आपको बताना है लाइपेज, तीसरा आपको बताना है रेनिन। ये 3 एंजाइम आपके स्टोमक में प्रेजेंट होती है जो आपके भोजन को डाइजेशन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है या उसका काम क्या है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं, और आप सभी को पता है कि आपके स्टोमक पे ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये नेचुरल है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये पेप्सिन एंजाइमों को एक्टिवेट करता है, तो यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है यानी कि एक्टिवेट करता है। यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है, ठीक है। इसका जो मेन सबसे फंक्शन होता है, तो आपको क्या बताना है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि ए और दो दोनों हैं। एक तो ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दूसरा जो भी हमारे पेट में भोजन के थ्रू बैक्टीरिया आते हैं उसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देता है, वहीं पर मार देता है। वरना आप खुद सोचिए, आप बाहर से कितनी चीज़ें खाते हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेब वगैरह को बिना धुले खा लेते हैं तो बहुत सारी बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ जाता है, लेकिन उसे मार तो देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वही काम डेली करिए और ढेर सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाए तो वो सारा काम कर पाए। तो कुछ मात्रा में बच जाते हैं, वही बैक्टीरिया फिर आपको डिसीज़ प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 5 नंबर। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। देखिए, भोजन प्रणाली का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है आपका छोटी आंत, जहाँ पर आपका पूरा भोजन डाइजेस्ट होता है। मतलब स्टोमक में भोजन डाइजेस्ट होने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जब आपका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है तो जितना आपका स्टोमक से बच के भोजन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उसको पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर देता है। फिर वो डाइजेस्ट छोड़ता नहीं है, मतलब कोई भी पार्ट छोड़ता नहीं, सब कुछ डाइजेस्ट करके फिर आपको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से इसको क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है। तो आपसे पूछा जाए कि भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, तो आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होता है। आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है आपका, और इसी तरीके से आपके बॉडी में ऑर्गन फिट होते हैं। ये जो आपको पिंक वाला दिख रहा है वो आपका छोटी आंत है, और जो आपको ये ऐसा लाइट हल्का लाइट कलर है ना, वो आपकी बड़ी आंत होती है। और ये आपका क्या है, लीवर है, और ये आपका क्या है, ये आपका है स्टोमक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। भोजन को पूर्ण पाचन होता है। देखिए, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? अभी मैंने बताया कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, तो आपको बताना है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस को क्या काम है? देखिए, अब जैसे कि यकृत है, यकृत को लीवर कहा गया है। अब यकृत को हम लीवर क्यों कहते हैं, सॉरी, यकृत को ग्लैंड कहते हैं, है ना, कि हमारे शरीर की एक ग्लैंड है। ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, यानी कि बाइल जूस देता है। जो जूस या एंजाइम को सिक्रेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो कुछ एंजाइम होते हैं जो जूस सिक्रेट करते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं। तो ये यकृत जो है वो क्या करता है, जूस सिक्रेट करता है। कौन सा जूस सिक्रेट करता है, आपको बताना है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है, तो आपको बताना है, इसका जो मेन काम होता है वो ये भोजन को क्षारी बनाना, ठीक है। भोजन को क्षारी बनाना, ये क्या करता है भाई, भोजन को क्षारी बनाता है। अम्लीय आपका होता है तो अम्लीय जो होता है उसे क्षारी कन्वर्ट कर देता है। नहीं तो सोचिए आपका भोजन एसिडिक में होगा तो प्रॉब्लम होगी, तो उससे क्या करता है, वो क्षारी में बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइए। तो आपको बताना है इनेमल, जो सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और ये क्या होती है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इनेमल वाला पार्ट है, ठीक है, इसे हम इनेमल कहते हैं। जो दांत का ऊपर वाला पार्ट जॉइंट होता है ना, यही सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसको इनेमल कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है?
आपको बताना है कि शरीर के कौन से हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। तो भोजन अगर अवशोषित की बात करें तो छोटी आंत में ही भोजन क्या होता है, अवशोषित होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचय भोजन क्या कहलाता है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो संचित भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। यानी कि यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, जो पच जाता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है आपका, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, किसके बने होते हैं, आपको क्या बताना है भाई, दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन्स छोटी आंत में स्रावित होता है। पाचक हार्मोन्स पूछा गया। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो छोटी आंत में स्रावित होता है, तो आपको बताना है कि छोटी आंत की बात करें तो सिक्रेटिन ये हार्मोन्स है। ठीक है, जो छोटी आंत में क्या होता है, स्रावित होता है। एंजाइम एक क्या है, जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या होगा, आपको बताना है ऑप्शन ए होगा। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट ये भी आपका हो गया ना। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार किसके पाचन में मदद करता है। तो जो लार होता है ना वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपको क्या बताना है, फंक ने नाम दिया था। अब खोज किसने दी थी, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना कितने बच्चों को पता है कि विटामिन की खोज किसने की है। ठीक है, प्रोटीन की खोज बर्जीनियस ने की है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है, तो आपको बिना सोचे लगा देना है क्या, यकृत। ठीक है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है, तो पित्त रस का उत्पादन आपके लीवर में होता है। और कहाँ होता है पित्त रस, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका, पित्त जमा होता है। अब पूछा जा रहा है कि पित्त जमा कहाँ पे होता है, तो पित्त जमा होता है आपके पित्ताशय में। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि शरीर के किस भाग में पित्तरस उत्पन्न होता है, तो लीवर में उत्पन्न होता है। और पित्तरस जो उत्पन्न होता है वो कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। और ये पित्ताशय कहाँ पे है, तो ये पित्ताशय जो ग्रीन कलर का बना है उसे पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। देखिए लाइपेज द्वारा, ठीक है, जो वसा के जलीय अपघटन में मिलता है उसे हम वसी अम्ल और ग्लिसरॉल कहते हैं। जो लाइपेज डाइजेस्ट करता है चीज़ों को, और वसा जो होता है वो वसी अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, और लाइपेज जो डाइजेस्ट करता है वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है। देखिए यहाँ पे पूछा कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद अगर हम बोलते हैं तो सेलुलोज है। ठीक है, जो अंतिम उत्पाद माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए थे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।